सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। पहला पार्ट है अ सेल इज प्रिपेयर बाय डिपिंग अ जिंक रॉड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड अ सिल्वर इलेक्ट्रोड इन 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास गिवन है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन ऑन ई सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल पे क्या मतलब कंसंट्रेशन पे इफेक्ट मतलब ईएमएफ ऑफ सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया गया। ठीक है। सेकेंड पार्ट है राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। और थर्ड पार्ट है ये जो हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन है तो इस सेल का हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है और ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है। ये तीनों पार्ट सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019 में 5 मार्क्स के पूछे गए थे। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पार्ट देखते हैं तो हमारे पास ये गिवन है और आप गिवन में लिख सकते हैं कि 1 मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है। पर यहाँ पर क्योंकि हमें इफ़ेक्ट पता करना है तो हमें डायरेक्ट सिर्फ फार्मूला से हम देख सकते हैं इफेक्ट। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कैथोड एनोड पे रिएक्शन लिख के ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। ओवरऑल रिएक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके ई ऑफ सेल ईएमएफ ऑफ सेल का इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग Zn2+ और Ag+ का होल Ag+ का पावर 2 या होल स्क्वायर। ठीक है। एट T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो 0.091 हमने लिया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ये फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक बात देखेंगे कि यहाँ पर क्या हमें T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें दिया नहीं है। ठीक है। तो मैंने आपको बोला था अगर नहीं दिया रहे तो भी आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, पर यहाँ क्योंकि हमें कैलकुलेट नहीं करना है तो यहाँ हम लोग अगर नॉर्मल इक्वेशन भी लिखें या फिर जो इसको 25 डिग्री सेल्सियस को सॉल्व करके नहीं आया है अगर वो इक्वेशन लिखे तो वो भी वैलिड होगा। तो मैंने दोनों लिखा है, आप दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा। ठीक है। अगर आपको ये लिखना है जनरल इक्वेशन तो इसको मत लिखिएगा। अगर आपने ये जनरल इक्वेशन लिखा है बताकर कि T 25 डिग्री सेल्सियस पे तो फिर ये मत लिखिएगा, है ना। तो कोई भी आप लिख दीजिए। ये उस समय की इक्वेशन है जब T को हमने 25 डिग्री सेल्सियस नहीं लिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इससे पहले इसको देखना है। हम देख सकते हैं कि अबव इक्वेशन में जैसे ही Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाएगा तो देखते हैं ये बढ़ेगा न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ये पूरा लॉग के अंदर जिसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं वो बढ़ेगा और लॉग की जो वैल्यू आएगी वो बढ़ेगी। ठीक है। और ये निगेटिव है तो ये पूरा बढ़ेगा तो ये निगेटिव पार्ट बढ़ेगा और निगेटिव पार्ट बढ़ेगा तो आपका ई ऑफ सेल की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि अगर हम Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये बढ़ेगा आर्ग्यूमेंट, ये अगर बढ़ेगा तो लॉग आर्ग्यूमेंट तो इसकी वैल्यू लॉग की वैल्यू बढ़ जाएगी। लॉग की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो ये पूरे की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, लेकिन ये निगेटिव में तो निगेटिव वैल्यू इंक्रीज़ होगी और ई नॉट ऑफ सेल माइनस बड़ा निगेटिव है तो आंसर छोटा आएगा। तो ई ऑफ सेल ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। तो Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ाने से ई ऑफ सेल की वैल्यू घट जाएगी। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी सी दैट ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल ई सेल डिक्रीजेस। इससे भी आप देख सकते हैं वही आएगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस बताना है एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये अच्छे से दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में। ठीक है। तो आपको कैथोड में कुछ रिएक्शंस पता होनी चाहिए। मान लीजिए आपको ई नॉट ऑफ सेल नहीं भी पता है, जैसे इसका तो 0 होता है, ठीक है, इसका आपको नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए कि जो रिडक्शन होगा वो किसका किसका होता है। तो एक तो सोडियम का होगा, ठीक है, Na+ से Na, और हाइड्रोजन का हो सकता है हाइड्रोजन गैस में। ठीक है। और एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो उससे पहले ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कैथोड पे ये जो रिएक्शन होगा उसमें प्रेफर कौन होगा। ठीक है। तो ये प्रेफरेंस होगा क्योंकि जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा वो रिड्यूस होगा। ठीक है। द रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट इज़ प्रेफर्ड, देयरफॉर H2 इज प्रोड्यूस भी सही है, मैंने यहाँ कट कर दिया पर ये भी सही था। अगर आप लिखे तो इसको कट नहीं करिएगा, है ना, क्योंकि ये भी सही है। आप रिलीज भी लिख सकते हैं क्योंकि गैस है, रिलीज होगी,
और आप प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर H2 इज रिलीज्ड एट कैथोड या प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, ठीक है। अब H प्लस आयन है वो प्रोड्यूस किससे होता है, H2O से, तो हमारा रिएक्शन में H2O आएगा, है ना। यहाँ देखिए H प्लस जो है, देखिए ये रिएक्शन प्रीफर हुआ, यहाँ तक क्लियर है ना। अब ये H प्लस ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये H2O लिक्विड प्रोड्यूस कर रहा है, तो H2O लिक्विड ही डिसोशिएट होगा H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एनोड पे कौन कौन से रिएक्शन पॉसिबल है, तो एनोड पे पॉसिबल है Cl2 का लिबरेशन, ठीक है, या फिर O2 का, ठीक है। तो या तो Cl2 गैस बनेगा या O2 गैस बनेगा, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। O2 गैस जब बनेगा तो उसका E0 की वैल्यू है 1.23 वोल्ट, और Cl2 गैस जब बनेगा तो उसमें E0 की वैल्यू है 1.36 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसकी E0 की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन में E0 की वैल्यू कम है तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होनी चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ओवर पोटेंशियल, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत कम होता है, स्लो होता है, तो हम लोग को ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है, जिसके कारण Cl माइनस आपका रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। द रिएक्शन विद लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड, देयरफॉर वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू O2, बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन इज रिलीज्ड एट एनोड, ठीक है। अब नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा नेट रिएक्शन हो जाएगा NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड गिव्स Na प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस प्लस हाफ H2 गैस और हाफ Cl2 गैस, ठीक है। कैथोड पे आपका H2 लिबरेट हो गया और एनोड पे आपका Cl2 लिबरेट हो गया, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, रिएक्शंस को एक बार देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, है ना, ठीक, क्योंकि इसमें सिर्फ दिया इलेक्ट्रोलाइसिस। आप बताइए एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, फिर कैसे कौन सा रिएक्शन प्रेफर होता है। और जो हमारा थर्ड रिएक्शन है, वैसे हमने क्वेश्चंस बहुत किए हैं पहले, नर्स्ट इक्वेशन का टॉपिक है, तो वहाँ पर आप नर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं सिमिलर क्वेश्चन 16, आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपका रिएक्शन हो जाएगा Na सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Na2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, और EMF ऑफ सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.6195 वोल्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 4 हाफ रिएक्शंस 1 to 4 आर शोन बिलो, तो ये 4 हाफ रिएक्शंस हैं आपके पास। विच ऑफ दीज रिएक्शंस आर मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन कंसनट्रेटेड ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज, तो जब कंसनट्रेटेड ब्राइन को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कौन सा रिएक्शंस अकर होंगे, ठीक है। 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।